गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो चलिए इस टॉपिक को देखते हैं कि कोई भी सेल है, कोई भी बैटरी है, जब उसको हम एक्सटर्नल लोड से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी उस लोड को पावर सप्लाई करता है, मतलब करेंट या एनर्जी कह सकते हैं कि सप्लाई करता है। तो किसी सेल के द्वारा एक्सटर्नल लोड को मैक्सिमम पावर कब सप्लाई किया जाएगा? तो टॉपिक का नाम क्या है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय। ठीक है, मान लीजिए एक सेल है जिसका ईएमएफ है E और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस है R। इस सेल से एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है। ये जो R है इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल लोड या फिर इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी कहा जाता है और इसको इंटरनल रेसिस्टेंस कहा जाता है। जैसे ही इस बैटरी से इस लोड को कनेक्ट करिएगा तो यह सेल क्या करेगा? इसको करंट सप्लाई करेगा। लेकिन करंट मतलब एनर्जी का फॉर्म होता है, करंट को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं। तो यह बैटरी जो है इस एक्सटर्नल लोड को क्या सप्लाई करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक सेकंड में जितना एनर्जी सप्लाई करेगा उसको पावर कहते हैं। पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी पर सेकंड जितना एनर्जी सप्लाई होगा दैट इज पावर। तो यह जो सेल है इस लोड को कितना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर सकता है और किस कंडीशन में कर सकता है, इसको देखिए। ये जो थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यह थ्योरम कहता है कि अ सेल विल सप्लाई मैक्सिमम पावर टू द एक्सटर्नल लोड इफ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेसिस्टेंस। इसका मतलब हुआ कि कोई भी जो सेल है वह एक्सटर्नल लोड को मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर करेगा जब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, चलिए इसका हम प्रूफ देखते हैं कि इसको कैसे हम प्रमाणित करें। यह जो सेल है इस रेसिस्टेंस को, इस लोड को कितना करंट दे रहा है? आई एम्पियर का। I का वैल्यू हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E बाय आर प्लस आर। चूंकि ये लोड और ये लोड सीरीज में है, सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो टोटल लोड कितना हो गया? R प्लस आर। और EMF कितना है? E। तो करंट होता है I इज इक्वल टू E बाय टोटल लोड, यानी जो भी नेट EMF है और जो भी टोटल रेसिस्टेंस है या टोटल लोड है। तो ये जो है सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है I एम्पियर का, I का ये वैल्यू निकल गया। इस वैल्यू का हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे। यहां पर देखिए पावर का मैंने 3 फार्मूला बताया था। एक फार्मूला था पावर का VI, दूसरा था I स्क्वायर R और तीसरा था V स्क्वायर बाय R। तो ये जो फार्मूला है I स्क्वायर R, आप जरा सोचिए ये जो एक्सटर्नल लोड है यह कितने ओम का है? R ओम का है। इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है? I एम्पियर का। तो यह कितना पावर कंज्यूम करेगा, मतलब एक सेकंड में यह कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर R। ठीक है, अगर किसी लोड से I एम्पियर का करंट फ्लो होगा तो वह कितना पावर कंज्यूम करेगा, उस पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर R। अब I का वैल्यू आप लिख सकते हैं E बाई आर प्लस आर। तो हमने I का वैल्यू लिखा E बाई आर प्लस आर, इसका होल स्क्वायर इंटू आर। तो ये हो गया E स्क्वायर इंटू आर बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर। ये तो आ गया पावर। अब ये पावर मैक्सिमम कब होगा? पावर मैक्सिमम तब होगा, यहां पर देखिएगा ये जो पावर का वैल्यू निकला है P इज इक्वल टू E स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर। इसमें ये E क्या है? EMF। ये EMF है जो कि कांस्टेंट है, और इंटरनल रेसिस्टेंस ये भी कांस्टेंट है। मान लो यहां पर R वेरिएबल है, ये R क्या है? वेरिएबल। इसका मान हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल लोड। लेकिन बैटरी का EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस दोनों क्या है? कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन को देखिए, पावर क्या है? वेरिएबल, और ये एक्सटर्नल लोड क्या है? वेरिएबल। लेकिन ये EMF और इंटरनल रेसिस्टेंस ये दोनों कांस्टेंट है। तो पावर मैक्सिमम तब होगा जैसे जैसे हम R चेंज करेंगे पावर चेंज होगा। R को हम बदलेंगे तो पावर क्या होगा? बदलेगा। एक ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं कैपिटल आर का वैल्यू
और वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं पावर का वैल्यू। ये ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। पावर वर्सेस एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड का मान जब जीरो होगा तो पावर भी जीरो होगा। जैसे जैसे एक्सटर्नल लोड बढ़ाएंगे पावर बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम होगा, उसके बाद फिर घटते 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 घटते। यहां पर देखिए जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस R के बराबर होगा तो जो ग्राफ है यानी पावर है वो मैक्सिमम है। पावर मैक्सिमम कब होगा? ग्राफ से देखिए, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल लोड को बढ़ाएंगे पावर पहले क्या होता है, बढ़ता है, और फिर क्या होता है, घटता है। तो पावर मैक्सिमम कब होगा? जब एक्सटर्नल लोड का वैल्यू इंटरनल लोड के बराबर होगा। इसी चीज को हम मैथमेटिकली अभी प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये समझ लीजिए कि यहां पर जहां पर पावर मैक्सिमम होगा वहां पर जो टेंजेंट खींचेंगे उसका स्लोप जीरो होगा। आप लोग थोड़ा यहां समझिएगा, ये जो ग्राफ है किसके और किसके बीच प्लॉट किया गया है? पावर और रेसिस्टेंस के बीच का ग्राफ है। तो पावर जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचेंगे, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, उसका स्लोप जीरो होगा। और हम जानते हैं dy बाई डी एक्स जो होता है वो टेंजेंट का स्लोप बताता है। तो यहाँ y के जगह क्या है p और x के जगह क्या है r। तो यहाँ पर dp बाई डी आर किसका स्लोप बताएगा? पावर और रेसिस्टेंस के बीच का जो ग्राफ आएगा उसका स्लोप बताएगा dp बाई डी आर। तो जहाँ पर जिस बिंदु पर पावर मैक्सिमम होगा वहाँ पर dp बाई डी आर का मान कितना हो जाएगा? जीरो। तो हम क्या करेंगे? dp बाई डी आर का वैल्यू जीरो पुट करेंगे। तो d बाई डी आर, p का मतलब पावर है, पावर का वैल्यू क्या हो जाएगा? ई स्क्वायर आर बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये ई क्या है? कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है। तो इस ई स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं, और बाहर निकालने के बाद इसको इधर ले आएंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो अंदर में क्या बचेगा? डी बाई डी आर, अंदर में आपका रह जाएगा आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ये टर्म रह जाएगा आर बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। तो u बाई v का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? सबसे पहले नीचे वाला लेंगे v यानी r प्लस आर का स्क्वायर इनटू, फिर ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी आर बाई डी आर माइनस, फिर ये r बाहर जाएगा, फिर अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा? r प्लस आर होल स्क्वायर। नीचे में ये जो v है r प्लस आर होल स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर होगा यानी r प्लस आर होल पर पावर 4 इज इक्वल टू जीरो। अब इस नीचे वाले को अगर इधर लाएंगे तो ये जीरो होगा। ऊपर देख लेते हैं, r प्लस आर होल स्क्वायर डी आर बाई डी आर, आर का आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, माइनस r इंटू, अब देखो r प्लस आर का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 इंटू आर प्लस आर इज इक्वल टू जीरो। जैसे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, वाई स्क्वायर का 2y होता है, उसी तरह से r प्लस आर होल स्क्वायर का 2 इंटू आर प्लस आर होगा। अब यहाँ पर r प्लस आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? r प्लस आर, चूँकि स्क्वायर है, एक बाहर गया तो एक अंदर रहेगा, माइनस r प्लस आर निकल गया बाहर तो क्या बचेगा? माइनस 2r बराबर जीरो। r प्लस आर, ये स्मॉल r रहने दो, कैपिटल R में 2r घटेगा तो माइनस r बराबर जीरो। यहाँ पर या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। अगर इसको जीरो करेंगे तो कैपिटल R का वैल्यू आ जाएगा माइनस r, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी ऑब्जेक्ट का रेसिस्टेंस, यहाँ पर जो कंडक्टर है इसका रेसिस्टेंस निगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू आर। तो हम देख सकते हैं कि dp बाई डी आर कब जीरो होगा? dp बाई डी आर तब जीरो होगा जब r इज इक्वल टू आर होगा, यानी जब एक्सटर्नल लोड का वैल्यू इंटरनल लोड के बराबर होगा तो मेरा dp बाई डी आर जीरो होगा। और dp बाई डी आर जीरो कहाँ पर होता है? जहाँ पावर मैक्सिमम होता है, यानी मैक्सिमम पावर तब होगा, पावर मैक्सिमम तब होगा जब dp बाई डी आर जीरो होगा, यानी पावर का डिफरेंशिएशन रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जीरो होगा, और ये तब होगा जब एक्सटर्नल लोड बराबर इंटरनल लोड होगा। इसका मतलब कोई भी सेल किसी लोड को क्या ट्रांसफर करता है, क्या सप्लाई करता है? पावर सप्लाई करता है।
तो वह जो पावर है वह मैक्सिमम कब होगा, यह मैक्सिमम तब होगा जब R इज इक्वल टू आर होगा। जब एक्सटर्नल लोड का वैल्यू इंटरनल लोड के बराबर होगा तो पावर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। ये बात आप ग्राफ से भी देख चुके हैं। अब देखिए मैक्सिमम पावर का फार्मूला क्या होगा, तो पावर का फार्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर। आई का वैल्यू क्या होता है, ई बाय आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। अब आर के जगह हम स्मॉल आर के जगह हम कैपिटल आर पुट कर सकते हैं, तो ई बाय आर प्लस स्मॉल आर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल आर होल स्क्वायर इंटू आर। तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 2r प्लस आर, 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर इंटू आर, एक आर कैंसिल हो गया तो ये हो गया ई स्क्वायर बाय 4r। यही हो गया आपका मैक्सिमम पावर का फार्मूला, ई स्क्वायर बाय 4r। और पावर मैक्सिमम कब होगा, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का वैल्यू इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। कोई भी सेल किसी लोड को मैक्सिमम पावर तब सप्लाई करेगा जब एक्सटर्नल लोड का वैल्यू इंटरनल लोड के बराबर होगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। थैंक यू।